हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मैं इसके आगे बढ़ूं, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू। आज का वीडियो जिस बारे में उसके बारे में मैं बताने से पहले ये बता दूं कि पिछले 20 साल में, यानी कि मेरे जर्नलिस्टिक करियर के 20 साल में मैंने बहुत सारे स्कैम्स कवर किए हैं। और जब स्कैम्स कवर करते तो जाहिर सी बात है आपका कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन और आईबी जैसे लोगों के ऑफिसर्स से काफी आपका पाला भी पड़ता है। आप उनसे बातचीत करते हैं, वो आपके सोर्सेज, उनके जरिए ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब भी काम किया, जैसे कि एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, द क्विंट, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। तो वहां पर मैंने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खास तौर पे बहुत ही क्लोजली कवर किया है। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर भी, जैसे कि अभी कई सारे स्कैम्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं और आगे भी बहुत सारे स्कैम्स पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो मुझे इन पर भी कुछ वीडियोस बनाना चाहिए और आपको खास तौर पे इनका थोड़ा नॉलेज भी दूं कि किस तरह से सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शन करती है। तो पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अर्जी लगी हुई है, पिटिशन लगी हुई है कोर्ट में। उस पे भी शायद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए अगर कोर्ट ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया। लेकिन उसके पहले मैं आज बात करूंगी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एलिज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम पर जो केस चल रहा है। अब कई लोगों ने पूछा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तो उसे अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया, फिर उन्हें बेल भी मिल गया, लेकिन उसके बाद अब सीबीआई क्यों अरेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मैटर को देख रहा है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो वो कर सकते हैं, वो पीएमएलए का केस है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है वो करप्शन का केस करती है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे वो सीबीआई करेंगे। तो जब सीबीआई ने ये केस रजिस्टर किया 2022 में एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, उस समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं रखा था एज एन अलेज्ड अक्यूज्ड, यानी कि उसमें उन्होंने अक्यूज्ड के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं रखा था। लेकिन जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्होंने शुरू से ही अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट के बारे में सारी जांच की और उसके तहत फिर उन्होंने अरेस्ट किया। तो जब सीबीआई का केस था उस समय उनका नाम नहीं था, इसीलिए उन्होंने इनिशियली उनसे सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन अक्यूज नहीं बना। अब उन्होंने जब उन्हें अक्यूज्ड बना दिया है, तब वो अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन यानी कि उनकी कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। इसीलिए सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है जैसे ही उन्हें दिल्ली कोर्ट से बेल मिली है। तो अब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इन्वेस्टिगेशन किस चीज पे होता है? करप्शन का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि आपको करप्शन वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जहां पर ब्राइबरी आती है। तो जैसे कि किसी ने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर ब्राइब दिया हो तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी। और सीबीआई जो है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो मेनली इसका ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आपको अगर याद हो यूपीए की जब सरकार थी तब सीबीआई ने कई सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे, उस समय वो काफी चर्चा में भी रहते थे, जैसे कि 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम, आधार स्कैम। तो ये सारे करप्शन के केसेस थे। अब करप्शन जब होता है, एक बेसिक लॉजिक सा मैं बता रही हूँ, जब करप्शन होता है तो यानी कि जो पैसा ब्राइब में दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा किस तरह से उसको रूट किया गया, क्या वो किसी बैंक चैनल के थ्रू कहीं से बाहर गया या किस तरह से उसकी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसकी जांच करेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो करप्शन यानी कि प्राइवेट जो भी बंदा हो और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच में जो पैसा एक्सचेंज हुआ, कब हुआ, क्या, कौन कौन इन्वॉल्व थे, कितना अमाउंट था, वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। तो अब अरविंद केजरीवाल जो कि सीबीआई की कस्टडी में है, उन्हें 5 दिन का ऑलरेडी रिमांड दे दिया है कोर्ट ने। तो अब जो सीबीआई जो जांच पड़ताल करेगी वो है करप्शन से रिलेटेड, कि पैसे किस किस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गए, कितने पैसे गए, कहाँ कहाँ पैसा रूट किया गया और कब कब ये इंसिडेंट हुआ।
तो जो सीबीआई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो टेक्निकली कोई भी करप्शन का केस होता है तो वो साथ में काम करती हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी पूछा कि इस पर्टिकुलर मैटर में, यानी कि एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अभी तक प्रेडिकेट ऑफेंस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर नहीं है, तो आप उनकी कस्टडी या उनको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उस पे उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दलीलें दी कि उनके पास एविडेंस है जिसके तहत उन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन नॉर्मली जनरली ये पाया गया है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस केस को फिर आगे ले जाता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो आप तभी इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आपको ये पता हो कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कितना पैसा ब्राइब के तौर पे एक्सचेंज किया गया, यानी कि चेंज्ड हैंड्स बिटवीन द प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट। तो वो चीज जब तक स्टैब्लिश नहीं होगी तब तक आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई। लेकिन इस केस में हमने पाया, और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस इकट्ठा किए थे। तो इस केस में भी कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा तो उस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि उनके पास ऑलरेडी एविडेंस है। तो अब इस मैटर में सीबीआई के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और ईडी दोनों एक साथ जांच करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी चार्जशीट के बारे में मैं एक और चीज बता दूं कि चार्जशीट जो फाइल होती है कोर्ट में, वो सीबीआई अलग चार्जशीट फाइल करेगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो अलग चार्जशीट फाइल करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आपको भी पता है, लेकिन इनका जो इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो बहुत क्लियर है। सीबीआई करप्शन पे करती है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इस तरह के कई सारे और वीडियोस इस इश्यूज पर बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि स्कैम, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की फंक्शनिंग के ऊपर ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर पब्लिक में नॉलेज और ज्यादा से ज्यादा जाए, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो। आई होप you will comment and also tell me कि किस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए। Thank you so much.